नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में या किसी भी स्टेट में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक कोर्स आपके लिए मैंडेटरी है, वो है बीएड। बीएड कोर्स रहने के बाद ही आप कहीं शिक्षक बन सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर। अब बीएड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्कोप होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएड कराते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड कंबाइंड के द्वारा भी एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, अर्थात कि झारखंड में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं वहां अगर आपको दाखिला चाहिए, अगर एडमिशन चाहिए, तो इस एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप पास करते हैं, फेल करते हैं, आपका रैंक क्या आता है वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन एग्जाम को आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इस एग्जाम को क्या पैटर्न है, एग्जाम कब होंगे, इसका रिजल्ट कैसे होता है, कैसे झारखंड के बीएड कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग आज विस्तार पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब बीएड करने के लिए पैसे देने नहीं लेने होंगे। क्या है इस शब्द का मतलब? बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जो काफ़ी मेरिटोरियस है और पैसे का उनका अभाव है, तो वो बहुत कम पैसे में, या यूं कहे तो उन्हें पैसे दे नहीं ले करके वो बीएड कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड सरकार में कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं मेरिटोरियस बच्चों के लिए, जो कि बहुत कम पैसे में आपको बीएड कराएगा और जितना फी आपसे लिया जाएगा उससे कहीं अधिक आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो हम लोग वीडियो में एंड तक रहिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, और आपके भाई बंधु सगे संबंधी जिनको भी बीएड का नीड है या आपको लगता है कि बीएड करना चाहिए या इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, बिल्कुल ये एक एडुकेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप जरूर बीएड को लेकर के जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो दूर कर लीजिए। कोई डाउट्स ऐसा रह जाए जो मैं दूर ना कर पाऊँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे देख करके या तो आप रिप्लाई करूँ या उसके बेस पे मैं फिर से आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना पाऊँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए का भी आयोजन किया गया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये एक पीडीएफ है जो कि जारी किया गया है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, इसमें बीएड को लेकर के जितने भी डिटेल्स है वो दिए गए हैं, जैसे कि किस विभाग के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, इसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है। तो आरक्षण को लेकर के बता दें कि आरक्षण को लेकर के जो भी स्टेट, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट में जो आरक्षण का प्रोसीजर का पालन किया जाता है, एसटी, एससी, BC1, BC2 एंड ईडब्ल्यूएस, उसी आरक्षण को यहां पर भी फॉलो किया ही जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में अटेम्प्ट लेने के लिए। इस एग्जाम अर्थात कि बीएड में करने के लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उस एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 50% चाहिए उनके ग्रेजुएशन में, और जो एसटी, एससी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी है उन्हें सिर्फ 45% चाहिए उनके ग्रेजुएशन में। ठीक है, इसके बाद आप अगर कॉमर्स के हैं, बहुत सारे को डाउट होता है कि सर हम बीटेक के स्टूडेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो आपके लिए क्लियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर आप बीटेक वाले हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन साइंस में जो भी है, तो भी आप बीएड करने के पात्र हैं, बशर्ते बीएड के बाद जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप योग्य है कि नहीं उसका जरूर आप देख लें। उसको लेकर भी बराबर मैं अपडेट देता रहता हूं, तो जरूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि सारे अपडेट्स आपको इसको लेकर के मिलते रहे। ठीक है, इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, पीडीएफ है, सबको मैं अपने टेलीग्राम चैनल हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां मैं दे रहा हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो काइंडली वहां जाकर जुड़ जाए आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है, इसको आप काइंडली जरूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वीडियोस को बहुत लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, फॉर्म भरने का प्रोसेस, उसके बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे लिखता है कि अगर आप इस कोर्स में जो वेबसाइट है वो है jseceb.jharkhand.gov.in। याद रखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सिर्फ इस वेबसाइट पे आपको ट्रस्ट करना है और किसी में भी नहीं। ठीक है ना, चाहे वो एग्जाम को लेकर के डेट्स हो या फिर रिजल्ट हो, काउंसलिंग का लिस्ट हो, सब कुछ इस पे अपडेट किया जाता है। झारखंड गवर्नमेंट का है ये, तो बिल्कुल भी आपको सिर्फ इस पे ट्रस्ट करना और कहीं नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो फॉर्म भरने का डेट है वो है 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डिटेल्स है, आपको फोटोग्राफ चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए स्कैन रूप में, वो भी यहाँ डिटेल्स दिए हुए हैं, इसको अच्छे से जरूर रीड करिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी वेबसाइट का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे कि NCC NSS। ठीक है ना, ये NCC का C सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या NSS का है, तो भी आपको यहाँ पे
प्रेफरेंस मिलेगा। क्या क्या आपको चाहिए अपलोड करने के लिए? मैट्रिक या 10th क्लास का मार्कशीट और उत्तीर्णता, मतलब कि जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर 1 ईयर, वो वाला। स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन का मार्कशीट। स्नातकोत्तर मतलब मास्टर्स का आपको अंक पत्र मतलब मार्कशीट। और स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर आवेदन करने की स्थिति में, अगर आप एमएससी के या मास्टर्स डिग्री के बेस में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो ही इसका नीड है, अदरवाइज नहीं है नीड। ठीक है। परीक्षा केंद्र की बात करें, एग्जाम सेंटर और तिथि क्या होने वाला है, तो यह जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 20 अप्रैल को झारखंड राज्य के 4-5-6-7 सिटी है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग, मतलब जो मुख्य मुख्य जिला है लगभग सभी जगह एग्जाम का आयोजन कराया जा रहा है। आपके नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां का सेंटर आप डालिएगा प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर बेस्ड है, ये ऑफलाइन मोड में, मतलब ऑनलाइन का कोई झमेला नहीं है, ऑफलाइन आपको ओएमआर शीट मिलेगा, वहीं आपको एग्जाम देना है। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना, ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड अंकित रहेगी, मतलब परीक्षा संबंधित जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। आवेदकों को पर्षद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा मतलब जिस वेबसाइट की मैं जिक्र कर रहा था वहीं पे आपको एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले मिलने वाला, मतलब अगर 20 तारीख को परीक्षा है, ठीक है, तो आपको 4 दिन पहले मतलब 16 अप्रैल को एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, 4 डेज बिफोर। ठीक है। अब फी की बात करें, परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फी, तो पेमेंट गेटवे आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, अब तो यूपीआई का भी सुविधा दिया गया है कहीं पेमेंट करने के लिए। तो सामान्य जो जाति है, सामान्य जाति के लिए फी रखा गया है 1000 रुपया। ठीक है। BC1 BC2, झारखंड में BC1 BC2 होता है तो वहां 750 फी है। ST और SC और सभी कोटि की महिला, अगर आप महिला कैंडिडेट है लेकिन झारखंड राज्य से सॉरी झारखंड स्टेट से बाहर की महिला, तो वहां आपको आरक्षण नहीं मिलेगा फी के मामले में, लेकिन अगर आप झारखंड के हैं तो 500 महिला के लिए लगने वाला है। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे ही आप फीमेल वहां पे ऑप्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो पेमेंट गेटवे खुलेगा आपको 500 ही पे होगा। ऐसा मत समझिए कि गलती से 1000 पेमेंट हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। झारखंड राज्य के बाहर के ST SC पिछड़ी जाति 1, 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देय होगा, मतलब कि अगर आप झारखंड स्टेट से बाहर के हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो आरक्षण आपको उस स्टेट में मिलेगा। यहाँ पे आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा, आप कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको लौटाइए, हमको एग्जाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। BEd MAd BPEd इन कोर्स के बारे में बता दें कि BEd कोर्स तो आप जानते हैं कि स्कूल में आप 1 to 5 तो पहले था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया, लेकिन 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 है, वहाँ पे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको BEd मैंडेटरी है। ये MAd की जरूरत पड़ती है कोई BEd कॉलेजेज में अगर आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे, या फिर BEd कॉलेजेज में BEd वालों को जो पढ़ाया जाता है तो वहाँ जो योग्यता होती है उनकी एटलीस्ट MAd होता है। इसके बाद आपको जब मास्टर्स कर लिया आप एजुकेशन में, उसके बाद नेट कीजिए, PhD कीजिए, वो आपके मैटर है। जितना आप हायर एजुकेशन में जाइएगा उतनी ही आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है प्रोफेसर बनने का। BPEd होता है ये बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। हर एक स्कूल में अब फिजिकल एजुकेशन की बहाली हो रही है और उसके लिए योग्यता BPEd ही होनी चाहिए। BEd आप डिग्री ले करके फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि BPEd के बाद जो बनते हैं फिजिकल एजुकेशन के टीचर और जनरल टीचर, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, SST हो, सारे टीचर्स की जो सैलरी होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, चाहे BPEd करके जाइए एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर आप नॉर्मल टीचर की जाइए। ठीक है। प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 25 से संबंधित कुछ डेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। उसके बाद हम बात करें सिलेबस का, देखिए दिया हुआ है संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग स्कीम। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल से दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे सिलेबस को लेकर, अभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन मेरे द्वारा कराया जा रहा है, जो कि है 16 फेब को। कहां पे होगा स्कॉलरशिप टेस्ट? हरिओम टावर रांची में, 3rd फ्लोर हरिओम टावर रांची में होने वाला है। ऑफिस नंबर है 307। ठीक है, ये छूट गया है, मैं डिटेल्स दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है। अब रहा बात की स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मतलब क्या और क्या इससे बेनिफिट है, तो इससे यही बेनिफिट है कि इसको लेकर के आप चाहते हैं अगर प्रिपरेशन करना, आप चाहते हैं कि इस एग्जाम में मुझे इस रैंक पे लाना है कि मैं फ्री, चूंकि मैं बताऊंगा अभी कि कैसे आप पैसे बिना दिए ही या फिर पैसा उल्टा ले करके BEd कर सकते हैं,
तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद आपको मालूम चलेगा कि आप क्या तैयारी किस लेवल पे है और आपको किस स्तर पे मेहनत करना है। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप टॉप करते हैं तो आपका जो फी है वो 100% फ्री है। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप टॉप करते हैं तो आपका जो फी है वो 100% आपको उसमें भी स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और फ्री में प्रिपरेशन कीजिए और एक अच्छे सीएमएल रैंक आपको प्रदान किया जाएगा। जब झारखंड कंबाइंड टेस्ट लेगी तो अच्छे सीएमएल रैंक लाइएगा। तो झारखंड में 2 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर बीएड करने के लिए आपको पैसे उल्टा मिलेगा। कौन कौन सा कॉलेज है बता रहे हैं। पहला कॉलेज है बॉयज के लिए जिला स्कूल, ठीक है, ये कांके में अवेलेबल है, ये स्थित है कहां, कांके में। और दूसरा है गर्ल्स के लिए बरियातू रांची बरियातू में, ठीक है ना, गर्ल्स कॉलेज है वहां पे अवेलेबल है। तो बॉयज के लिए जिला स्कूल और गर्ल्स के लिए बरियातू गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। तो दोनों जगह जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर जनरल कैटेगरी के लिए 2 साल का 17,500 है और एसटी एससी ओबीसी के लिए एक अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, लगभग 13,000 के आसपास है, 13 या 14,000 ऐसे ही कुछ फी है। ये फी स्ट्रक्चर 2 साल का है। मतलब ऐसा मन में बहुत लोग का है कि सर बीएड का तो फी 1.5 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख तक मैंने सुना है। तो वो लोग के लिए होता है जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो आपको फीस सिर्फ इतना लगेगा 17,500 और 13,000। उस पर भी अगर झारखंड सरकार द्वारा जो ई कल्याण के माध्यम से स्कॉलरशिप दिया जाता है, अगर वो आप अप्लाई करते हैं ई कल्याण के माध्यम से तो आपको लगभग 30,000 रुपया 2 साल में रिटर्न हो जाएंगे एज ए स्कॉलरशिप। मतलब पैसा दे रहे हैं आप लगभग 15,000 अगर एवरेज देखा जाए तो, और आपको मिल कितना है 30,000। मतलब कि उल्टा आपको 15,000 रुपये मिल रहा है बीएड करने के लिए। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रैब कर लें, एक और अच्छा प्रिपरेशन करके हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में भी बढ़िया करें और जो झारखंड कंबाइंड के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा उस पर भी हम लोग टॉप रैंक पे लाएं। क्योंकि बहुत कम लोग इससे अवेयर रहते हैं, इस एग्जाम को लेकर के हो या फिर प्रिपरेशन को लेकर के, बस लोग कैजुअली जाकर एग्जाम दे देते हैं। आप इस पर अगर मेहनत कीजिएगा तो निश्चित आप मान के चलिए, आप एक सही डायरेक्शन पे अगर पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा तो 3 महीने का टाइम है। क्योंकि हम लोग थोड़ा देखते हैं टाइम का क्रोनोलॉजी। एप्लीकेशन का जो डेट का टाइम है 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। एग्जाम डेट कब होगा 20 अप्रैल को, रिजल्ट 30 मई, ये टेंटेटिव है, ठीक है। और काउंसलिंग राउंड्स 18 जुलाई से 14 अक्टूबर तक। ये काउंसलिंग मतलब होता है कि झारखंड में जितने भी कॉलेजेस हैं सारा अपने काउंसलिंग राउंड के थ्रू ही आपका वहाँ एडमिशन होगा। तो राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4 तक जनरली जाता है। उसके बाद सभी कॉलेज को परमिशन रहता है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो किन्हीं को लगता है कि हमको एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम में सीएमएल रैंक अचीव करना होगा। और सीएमएल रैंक आपको तो कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि टॉप सीएमएल रैंक पर रहे ताकि हमको मनचाहा कॉलेज मिल जाए। अगर प्राइवेट कॉलेज भी चाहते हैं तो आपको मनचाहा कॉलेज पाने के लिए आपको सीएमएल रैंक आपको बेहतर लाना होगा, तभी आपको फर्स्ट राउंड में बेहतर कॉलेज मिल जाता है, या फिर यूं कहें तो आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। सीएमएल रैंक के बिना आपको वेट करना होगा 3 राउंड 4 राउंड। उसके बाद जो बच जाएगा, जो बहुत अल्टर जगह कॉलेज है मान लीजिए, या जहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, वैसे कॉलेज लास्ट में बच जाते हैं और आपको फाइनली वहाँ पर लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 3 महीने की बात है, चूंकि फॉर्म भरा रहा है, अभी स्टार्ट हो गया। आज अगर हम मान के चले कि फरवरी है तो अप्रैल में एग्जाम है, मार्च अप्रैल 3 नहीं, सिर्फ 2 महीना आपके पास टाइम है, ठीक है। तो 2 महीना में बढ़िया से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो निश्चित ही आपका सीएमएल रैंक बेहतर होगा और आपकी मनचाहा जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं 2 महीने में इस प्रीसियस टाइम में, तो आपका एडमिशन हो सकता है जिला स्कूल या बरियातू गर्ल्स कॉलेज में, जहाँ पर आपको मैंने बताया, जहाँ पर फी आपको एवरेज 15,000 लगने वाले हैं फॉर 2 ईयर्स और आपको स्कॉलरशिप मिलने वाले हैं 30,000, ठीक है। मतलब उल्टा आपको 15,000 रुपये मिलेगा बीएड करने का। इसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो वहाँ पर स्कॉलरशिप थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में लगभग फ्री प्राइवेट कॉलेज का है लगभग 1,60,000 रुपया, ये एवरेज बता रहे। कहीं का 150 है, कहीं का 170 है, कहीं का 175 भी है, कहीं का 145 है, एवरेज 160 है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करते हैं तो आपको पर ईयर 60,000 इंटू 2 मतलब 1,20,000 का आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप,
ठीक है। तो अब तो सरकार के द्वारा काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है हायर एजुकेशन को, कि आपको स्कॉलरशिप सरकार दे रही है आपकी पढ़ाई में, ताकि बाधा ना बने और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। बस ज़रूरत है तो मेहनत करने की, ठीक है ना। तो मोबाइल का रील को स्क्रॉल करना बंद कीजिए और मेहनत करना सीखिए। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप देख भी रहे होंगे कि विगत दिनों में, विगत कुछ 1-2 साल के अंदर में जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं टीचर्स के, इतना वास्ट कंपटीशन हो गया है कि आपको वहां भी पास करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत वहां करना है तो मेहनत करना आप यहाँ से सीखिए। आप मेहनत करना सीखिएगा तभी जाकर के आप आगे भी कंपटीशन में फाइट कर पाइएगा। तो जो हमको वहां लड़ाई लड़नी है, जो वहां कंपटीशन फाइट करना है, क्यों ना हम अभी से इसकी तैयारी करें और खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं कि हम ये कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं तो ये एक संकेत रहेगा, इंडिकेट रहेगा कि वहां भी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद, ठीक है, सिलेबस को लेकर बात करें। 100 मार्क्स का आपका सिलेबस रहने वाला है उस एग्जाम का, जो आपका झारखंड एंट्रेंस, झारखंड कंबाइंड एग्जाम लेगा। यहाँ 15 हिंदी 15 इंग्लिश का होने वाला है। ठीक है, 15 हिंदी 15 इंग्लिश। याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले 100। आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं और गलत के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। ये 4 करेक्ट 4 रॉन्ग। ठीक है। सबसे पहले सिलेबस में आपका 3 पार्ट रहेगा। पहला रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों रहेंगे 15-15 मार्क्स के। क्या क्या सिलेबस रहेगा आप यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद ये रहने वाला है आपको 40 मार्क्स का। जितने नंबर उतने क्वेश्चन, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन। ठीक है। इसका भी सिलेबस दिया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, क्योंकि आप फाइनली बनने वाले हैं टीचर। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 40 मार्क्स रहने वाले हैं। फिर बात करें रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, ये रहने वाले हैं 30 मार्क्स के। ठीक है, तो ये 40, 30, 70, 30, 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इसी 100 नंबर में आपको बेहतर करना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि आप भी अच्छा रैंक ला करके अपना मनचाहा कॉलेज या फिर बहुत कम पैसे में अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपका सपना है टीचर बनने का झारखंड में या किसी भी स्टेट में, क्योंकि बीएड आप झारखंड से कीजिएगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको यहीं टीचर बनना है। आप कहीं भी टीचर बनना चाहें तो आपको बीएड रहना ही है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो बीएड के बाद टीचर का जॉब है, ये पूरे इंडिया का सबसे टॉप जॉब माना जाता है झारखंड का। इसका बहुत सारा रीजन है, इसको लेकर के बहुत सारा वीडियो हम बनाए भी हैं। ठीक है ना, आपके मन में कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा हमसे। बाकी आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।